थानेदार इनको जो कूट रहा है ना, तू पटे चला रहा है, वो मेरे वीडियो पे दिखा, तब मेरे को संतुष्टि होगी। ऐसा अपराधी स्वभाव का एमएलए सवाई माधोपुर में कोई भी नहीं बना, उसका बाप भी नहीं बना। तो अत्याचार है ना, और इस अत्याचार, इस गुंडागर्दी से पीछा कौन छुड़वा सकता है? मैं छुड़वा सकता हूँ। और मैं जब एमएलए था, मंत्री, तो वन विभाग के लोगों ने गणेश जी की परिक्रमा बंद कर दी। कुछ लोगों को ध्यान होगा कि साहब तो परिक्रमा ही बंद कर दी, बड़ी परिक्रमा। मैं 250-300 भक्तों को लेके गया, वन विभाग के सारे बंकर अंकर जो रुकावट थी सबको फेंक के कर दिया दूर, और तभी से बड़ी परिक्रमा चल रही है। मैं धर्म पर किसी प्रकार से हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव में है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरे को पता लगा है कि 500 लाख में 250 बीघा, इटावा में 900 बीघा, 300 फॉरेस्ट की पे कब्जा कर लिया। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने से छोड़े नहीं, सबको निकल गया। मैं रात में गांव में गया तो जल जीवन मिशन के गांव में पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ये तो खेले के एमएलए, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो गहलोत, महेश जोशी, प्रमोद भाया, सुभाष गर्ग, डोटासरा, सुखराम, रामलाल, 1 दर्जन लोगों को मैं खुद मेरी पार्टी में कह के उनको जेल की हवा खिलाऊंगा, जिसने राजस्थान को लूटा। लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब को मीणा की बात करते हैं। देखो भाई, मेरी बात सुनो। मैं 69 से आज तक का टाइम गिना, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। मैंने वहां देशभक्ति सीखी है। हमारा वहां संघ की शाखा पे गीत गाया करते थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों में। हमसे अभी अखबार वाले, मीडिया वाले का परसों हमारा हो रहा था हनुमान चालीसा, तो वहां एबीपी का पत्रकार पहुंच गया तो मेरे से कहने लगा कि आप भी मुख्यमंत्री की लाइन में हो क्या? मैंने कि भाई मैं तो कहीं लाइन में लगता ही नहीं हूं, और वैसे भी मेरी उम्र 72 साल की हो गई। लेकिन हमको संघ की शाखा पे गीत गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, लिए समाज, सभी समाज को आगे है बढ़ते जाना। सब समाज को लेके आगे बढ़ना है, आदर्श समाज खड़ा करना है, और भाईचारा बढ़ाना है, समरसता बढ़ानी है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले ये नार घुस गया था एक गुजर के घर में, खावा में, वो मर गया। मेरे को पता लगा, मैं भागा आया। मैंने फॉरेस्ट के अफसर बुलाए, कुछ लोग भी थे वहां पर, बाकी के सब अफसर थे। ओके साहब, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं कि प्रावधान करो, वरना अब तक शेर कम से कम 27 लोगों को यहां खा चुके हैं। अब वो तो गुजर था, उसकी विधवा रो रही थी, छोटा सा बच्चा था,
25 लाख रुपए दिला के, नौकरी दिला के, घर बनवाने का वादा करा के मैं लौटा। और यहाँ बैरवा जी हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, और अभी हमारे ये कह रहे थे उत्तराखंड वाले एमएलए साहब और दूसरे नेता कि प्रियंका गांधी ये कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आपको पता है 250-300 कार्यकर्ता सवाई माधोपुर के प्रियंका यहाँ आई हुई थी, एक मूक बधिर बच्ची के साथ अलवर में गैंग रेप हो गया था। मेरे को पता लगा कि प्रियंका सवाई माधोपुर में वहां चलते, हम घुस गए होटल के पास, उसको बताया गया कि एक साक्षात टाइगर आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। तो पीछे के दरवाजे से भाग गई। कभी ऐसा होता है क्या? राहुल की बहन, सोनिया की बेटी, राजीव गांधी की बेटी, सवाई माधोपुर के 250-300 टाइगर 8-10 बच्चियां भी थी, हम गए, पीछे से भाग गई। राजस्थान में जब अत्याचार होता है तो वो शब्दावली कहां चली जाती है जिसमें कहा जाता है लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। तो राजस्थान में जो अत्याचार हुए तो वो प्रियंका गांधी उनके लिए लड़ती क्यों नहीं है? भीलवाड़ा में हुआ था, गुर्जर समाज की 13 साल की बच्ची को पकड़ा, उसके साथ गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद अपराधियों ने उसको भट्टी में चला के मार दिया। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? हमारी पार्टी गई, उसको न्याय दिलाया। मेरे नजदीक डोरा भी में मोरपुरा गांव में रात को मीरा समाज का एक बच्चा घुसा, एक बैरवा की बेटी को उठाया, उसके साथ रेप किया, गोली मारी, जब गोली से नहीं मरी तो तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। कहां गई वो लड़की जो कहती है मैं लड़ सकती हूँ? लड़की है, मैं लड़ सकती हूँ तो आओ ना राजस्थान में। मैं गया, दाग लगाने वाले थे, मेरे को पता लगा। उसकी डेड बॉडी को लेकर हिंदौर में 3 दिन तक थाने पे बैठा रहा, अपराधी गिरफ्तार हुए और उसको भी 20 लाख रुपए दिलाए, उसका मकान बनाया। अरे भाई कानून मेरे जाति की बात आपके भूमना में, और वो भौका में पुजारी को धड़कती आग में डाल दिया, पेट छिड़क के मार दिया। मैं आया था और जब यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं वहां 125 पुलिस थी, एसपी वहां पर था, सारे फोर्स थी 150-200 थी, उनके आगे से महुआ से डेड बॉडी को रात में उठाकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पे लेकर रख दिया शंभू पुजारी का। एसपी कहने लगा साहब हम तो यही थे, आप कहाँ के ले गए? मैंने कि यही अगर तेरे को पता लग जाए तो मेरा नाम डॉक्टर कोयला कैसे पड़े? उस पुजारी को न्याय दिला। मेरे कार्यकर्ता के साथ अत्याचार होता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। हमारे यहाँ गजेंद्र सिंह जी आए थे ईआरसीपी की वार्ता करने के लिए, और हमारे गंगापुर में जो रामकेश मीणा, उसको जानते होंगे आप, वो कहता है मैं हिंदू नहीं हूं, तो तू तुर्क है क्या? और हिंदू नहीं है तो तू सोते देवर में शादी कर ले। अगर एक भी हिंदू या मीणा तेरी शादी में आ जाए तो डॉक्टर केवललाल तेरी टांग के नीचे निकल जाएगा। कहते हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है क्यों कहा? कि मुसलमानों के 20,000 वोट मिल जाए, उनसे तो भले हनुमान जी की मूर्ति तुड़वा लो, वोट मिल जाए, तुष्टिकरण हो जाए, वोट मिल जाए, हम एमएलए बन जाए। और एमएलए क्यों बने? लूट ले। क्या गंगापुर के कुछ कार्यकर्ता है मेरे को देखे थे, गंगापुर में मंदिर माफी की जमीन को बेचकर रामकेश मीणा ने 150 करोड़ रुपए कमाए। ये मेरा आरोप है। और रामकेश मीणा में अगर दम है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करे, और जब सरकार आएगी तो जो मुंह का खाया हुआ है उसको नाक में निकालने का काम डॉक्टर केवललाल। ये पैसे के बारे में चुनाव लड़ना चाहते हैं, पैसा देंगे जनता बिक जाएगी।
हटीले हम मील की जनता बिकने वाली नहीं है, ना हम मील बिका ना हम बिकने वाले। यहाँ के लोग ऐसे पैसे से दानिश भी एक महिला को चला रहा, चल एक नेत्री को चल, और वो चल रही है। हम उसके गांव में चले गए तो हमारी गाड़ी की हवा निकाल दी, एक शीशा तोड़ दिया, और उसके जो 2-3 एक दादी हैं, मैं दादा तो नहीं मानता उनको, वो दादी दारू पी के आ गए। हमने कहा भाई तुम नैला मारोगे तो हम भैला वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। किया उन्होंने उधम करना जो लोकतंत्र में हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा नहीं होता। हम जवाब नहीं देना चाहते, हमको जवाब कार्यकर्ताओं वोटिंग के दिन 25 तारीख को देना, ऐसा बटन दबाना जो गुंडों का, भ्रष्टाचारियों का, दादाओं का, पार्टी के साथ बगावत करने वाले का ऐसा इलाज हो जो याद रखें भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कितना बड़ा होता है। अब कानून की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हो ना आप लोग, बनाना चाहते हो तो ये बताओ किसके फोन से थानेदार या एसपी दौड़ा जाएगा? दौड़ता देखा है ना तुमने? किस किसने देखा है एसपी पुलिस को दौड़ता? अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अभी हुआ था जब ये 6 बच्चे पिटवाए थे। देखो मलाना डूंगर की पुलिस आती है, लाल सोट में पीटती है, मैं जाता हूँ बच्चों को छुड़ाता हूँ, और चुनाव आयोग बनेगा जब सब डीजी ये कहता है हम मर जाएंगे। डीजी ने कहा मेरे को, अरे साहब हम मर जाएंगे। देश में कानून का राज है। अब चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को अगर आंख मिचौनी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो बचेंगे नहीं। मेरे को कल किसी ने फोन किया कि परसों एक हिमांशु शर्मा है ये एडिशनल एसपी, और कोई एक सिग्नल भी बताया। सिग्नल साहब भूल जाओ, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे जो पता ही नहीं लगेगा। हिमांशु क्या कहता है कि दानिश रिपीट हो रहा है, दानिश रिपीट हो रहा है। एडिशनल एसपी बताए यहाँ पर कोई? चुनाव आयोग की सीआईडी भी होगी यहाँ पर। आप उस हिमांशु को समझा लेना, एसपी साहब, डीजी साहब, ये हिमांशु को हम चक्री बना देंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या होगा। हमारा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पिटेगा, पीटेगा, मरेगा, लेकिन बूथ को नहीं छोड़ेगा। अगर गलत करने की कोशिश की तो गोली चला लेना। हमारा कार्यकर्ता गोली खाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन बूथ कैप्चर नहीं करने देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, कभी आपने पोल का रिपोल का रिपोल देखा है क्या? पोल हो गया, 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा, फिर पोल हो गया, फिर गड़बड़ हो गया तो रिपोल हो गया, फिर भी गड़बड़ हो गया तो रिपोल हो गया। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2 साल से। हमारी चुनाव आयोग से शिकायत हुई कि ये तो एकदम पेपर से वोट हो गया, इसको रिपोल कराओ। कर लो भाई, 1200 पुलिस कमिश्नर और डीआईजी वहां पर बैठे हुए, कर लो। फिर दोबारा जब हुआ वो 94% हो गया। फिर शिकायत करी सामने लड़ने वाले, साफ पुलिस बैठी रही, कलेक्टर एसपी बैठे रहे, और वो तो 94% हो गया। तो चुनाव आयोग ने कलेक्टर एसपी को हटा दिया। देखो हमारा करिश्मा। फिर दोबारा कराया, नया एसपी कलेक्टर है जो 58% हो गया। देखो ये तो मतदाता की भावना होती है। तो 98-99% वोट करने से मत झिझकना, कभी मत झिझकना। खुद चुनाव आयोग ने दीवार पे लिखा रखा है, पोलिंग बूथ में पहुंचना है, वोट डालना है। फर्क इतना सा है
उन्होंने जो लिख रखा है उस पर ये लिख देना है, कमल के फूल को वोट डालना है। आपने देखा होगा ना गांव-गांव में दीवारें पुती हुई हैं, बूथ इधर है और वोट डालने जाना है ज्यादा से ज्यादा को। तो ज्यादा से ज्यादा को वोट कहां डालना है? कमल के फूल पर। और सुनो, ऊट पटांग नारेबाजी मत करो। एक ही नारा दूसरा लगा दो भले ही। ये बाबा तो लक्की है। क्या है? इनकी जीत पक्की है। क्या है? बाबा तो लक्की है। इनकी जीत पक्की है। बाबा तो लक्की है। इससे महत्वपूर्ण ये है, हाथ जोड़ के कहना है वोट कमल को देना है। ये अपन को कहना है। और सुन लो भाई, अभी ये हमारे कुमार जी बोल रहे थे, मदन जी प्रजापति जी, कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके लिए मैं सड़क पर नहीं उतरा। पार्टी का निर्देश था, मेरे को इंचार्ज बना दिया था पार्टी ने कि रीड पेपर लीक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आमागढ़ पे हमारा झंडा फाड़ दिया था, झंडा फाड़ दिया था ना आमागढ़ पे, और मूर्ति तोड़ दी थी महादेव जी की। वो 1200 ईस्वी में कोई वहां राजा रहा था, हिंदू राजा था भी ना। तो हमने कहा हम झंडा फहराएंगे। झंडा फाड़ के पैरों के नीचे रौंद दिया था कांग्रेसी वालों ने। ये सनातन धर्म का विरोध करते हैं। इनका जो INDI है वो कहता है सनातन तो कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। उनसे अपन चुनाव लड़ रहे हैं। मैं रात के 3 बजे पहाड़ पर चढ़ा, 8 कार्यकर्ताओं को लेके 7.5 किलोमीटर ऊंचा लंबा पहाड़, वहां सांप वहां, घोड़ा वहां, पैंथर वहां। लेकिन हम क्यों बचे? कि हम साक्षात ईश्वर का काम करने गए थे। ईश्वरीय कार्य में सदा भगवान का आशीर्वाद रहता है। और हमने झंडा फहरा दिया, झंडा फहरा दिया। चारों तरफ 1200 पुलिस, कमिश्नर, DCP, अग्नि वर्षा, अश्रु गैस, और वो ऊपर और घूमता नहीं, क्या कहते हैं, ड्रोन भी हाथ मीच गया जब हम चले थे। मेरे को वहां के पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा मैं सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकता, चाहे जेल में डाल दो। लेकिन तुमने कहा था गहलोत साहब ने कि आमागढ़ पे पलटा भी पैर नहीं रख सकता। हम 9 कार्यकर्ता है, आप चाहे जेल में डाल दो, लेकिन हम सनातन धर्म, हमने झंडा फहरा दिया। अब झंडा फहराना पाप है। ये केसरिया कार्यकर्ता खड़ा है। अभी मेरे को आज कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम डीजे बजाना चाहते हैं। डीजे बचाना चाहते थे तो कोई प्रणवेंद्र जी हैं, कौन है प्रणवेंद्र? कोतवाली। उन्होंने मना कर दिया। अरे भाई, हम राष्ट्रभक्ति के गीत गा रहे थे, हम राष्ट्रभक्ति का गीत नहीं गा सकते। ये देख लो आप हालात क्या हो गए। राष्ट्रभक्ति का गीत नहीं गा सकते। राष्ट्रभक्ति का गीत गाओगे तो डीजे जब्त कर लिया जाएगा, बजाने वाले को जेल में रख दिया जाएगा। ऐसी निकम्मी सरकार 5 साल से गहलोत की अगुवाई में सत्ता कर रही है, उसको सत्ताविहीन करने का संकल्प लेके यहां से जाना। और गहलोत साहब क्या कहते हैं? ये डॉक्टर क्यों इलाज तो क्या है कि गड़बड़ करता है, गड़बड़। हम गड़बड़ मैंने क्या की? मेरे को पता लगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका पैसा गणपति प्लाजा में रखा हुआ है। मैं पूछ गया, मीडिया वालों का आभार देना चाहता हूं कि नेशनल स्टेट मीडिया के लोग मेरे साथ वहां पर पहुंच गए और मैंने कहा ये प्राइवेट लॉकर में पैसा रखा हुआ है। SP आ गया। उनका आपको कैसे पता लगा? मैं कि मेरे को रात में सोन आया। तो साहब हम तो ये नहीं तोड़ सकते, हम तो ये नहीं निकाल सकते। तो कौन निकालेगा? आप बात करो। तो कमिश्नर ने इनकम टैक्स को बुलाया, ED को बुलाया। गहलोत ये कहता है डॉक्टर केजरीवाल जहां जहां जाता है उसके पीछे ED जाती है और इनकम टैक्स जाता है। ये भाई, मैं तो कोई इनकम टैक्स का मिनिस्टर नहीं है, मैं ED का मिनिस्टर हूं, मैं तो साधारण सांसद हूं। लेकिन जो मैंने जगह बताई
उस जगह में आज तक 23 किलो सोना और 32 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो गई है। और वो किसकी है? अफसरों की, नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, भ्रष्टाचारियों की कुंडली खोलने में मैं लगा हुआ। मैंने गहलोत के बेटे पे भी आरोप लगाया था, ये काला धन को सफेद कर रहा है। कोई मानी नहीं। गहलोत साहब ने कहा तो पागल हो गया है। ईडी के वैभव गहलोत भी चक्कर निकाल रहा है और गहलोत साहब की चिंता भी बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब यह है, करीबन 1 दर्जन एमएलए, आधा दर्जन मंत्री डीओआईटी में, आपने कभी सुना है क्या? सरकारी दफ्तर में, शासन सचिवालय में जब अलमारी खोली तो उसमें 2 करोड़ 30 लाख और 1 किलो सोना मिला। सरकारी दफ्तर में कहां से आ गया सोना और पैसा? कोई जवाब है क्या गहलोत के पास? लूट मच गए। जितने भी एमएलए थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया और राजस्थान की जनता को लूट के खा गए। इस लूट के पैसे के खिलाफ आप लड़ाई लड़ोगे ना? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हैं? गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार है तो सुन लो, ये जो है ना, ये धरती बड़ी सोहनी है। ये सवाई माधोपुर मेरे लिए, मैं सबसे पहले 1989 में पार्टी ने यहां पर भेजा था, लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। मैं इतने वोटों से जीत के गया था यहां से। भारतीय जनता पार्टी में पहले नंबर पर देश में मेरी जीत हुई थी। ये धरती मेरे सोनी। मैं चारों तरफ से एमएलए का चुनाव लड़ी आया और मैं मंत्री नहीं बना। फिर किसी ने कहा वहां सवाई माधोपुर आओ, 2003 में आ गया, एमएलए बन गए, मंत्री बन गया ना। तो ये क्या है? मेरे लिए शुभ है, और मेरे लिए शुभ है तो आपके लिए भी शुभ है। अगर विकास की पावन करना बहानी है, गुंडागर्दी को खत्म करना है, भेदभाव खत्म करना है, तुष्टीकरण बंद करना है और समान रूप से विकास का काम कराना है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। इसका वादा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। और सब पेपर लीक हो गए, एक पेपर भी ऐसा नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ होगा। और वो किसने कराए? डोटासरा ने। छोटी छोटी मछली पकड़ ली। डीपी झारन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष था, मैंने बताया डीपी झारन ने कराया, तो वो कहने लगे डोटासरा जी जो ये कहता है पेपर लीक हो गया उसको जेल में डाल दो। डीपी झारन को जो बर्खास्त कर दिया तो सरकार ने, तो उसने बयान दे दिया मैं कैसे बचूं? तो उसने बयान दिया तो मेरा हाथ नहीं है, इसमें बड़े बड़े मंत्री और एमएलए है। तो उसको गहलोत सरकार ने क्लीन चिट दे दी। गहलोत साहब सुन लो, आपने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन ईडी आ गई है और महेश जोशी के घर में घुसी हुई थी। अब गहलोत साहब के घर में भी घुसने वाली है, डीपी जारोली के घर में भी घुसेगी, एमएलए के घर में भी घुसेगी, मंत्रियों के घर में भी घुसेगी। और सुन लो, मोदी जी भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाते रहेंगे मोदी जी। और मोदी जी जब चित्तौड़गढ़ आए थे तो कह के गए थे पेपर लीक के जितने भी अपराधी हैं जो पाताल में से निकाल के लाएंगे। तो कौन लाएगा? किरोड़ी लाल, मैं लाऊंगा। पाताल से निकाल के लाएंगे, उनको दंडित करेंगे, उनको सजा देंगे। आंदोलन तो बहुत किए हैं, उनका यहाँ इतना समय नहीं है, लेकिन आप पर अगर कार्यकर्ता पर या किसी व्यक्ति पर, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, आधी रात पर भी बुलाओगे तो धधक की आग में कूद कर उस कार्यकर्ता की मदद करूंगा, शरीर की मदद। उसका पूछे किरोड़ी लाल।
मैं हमारे सुरेश जी वगैरह 50-60 कार्यकर्ता हम और आनंदपुर में प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते गए तो गुजर का घर आ गया। वो दौड़ा आके मेरे पैर में लौट गया। क्या हुआ? मेरे चाय पी के जा गया, आंसू आ गए। मैंने कि भाई हमें समय नहीं है। ना मेरे घर बैठोगे। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया। ये रेलू है मेरी बेटी साहब, मेरी बेटी की रोशनी अचानक चली गई, वो संसार को नहीं देख सकती थी। मैं सीधा आपके घर पे गया और आपने डॉक्टरों से फोन किया कि इस बच्ची की रोशनी आ जानी चाहिए। मेरी बच्ची आज पूरे संसार को देख रही है। ये खुशी से रहती है। सेवा में कहां जाते हैं मेरे भाई? राजनीति भी सेवा का जरिया है, लेकिन आजकल कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति को धंधा बना लिया। पैसे से सत्ता और सत्ता पाने के बाद उस पैसे को 100 गुना करने का काम हमारे से एमएलए ने किया है, बहुत एमएलए ने किया है, बहुत एमएलए ने किया है। हमारी पार्टी का नेता कार्यकर्ता इस भावना से राजनीति में आता है कि हमको सच्चे दिल से सेवा करनी है। 5 साल हंसराज जी रहे थे, इन पे इतनी सा भी, इतना सा भी दाग, सुई की नोक के बराबर भी दाग नहीं है। ईमानदारी से सवाई वालों पर जनता की सेवा की। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, ये बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपकी सच्ची सेवा करूंगा। वोट तो खूब पड़े, गांव में ढकोला भर लो, ऐसे वोट है। अब कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता का मन बन जाए कि 100% वोट आके चुनाव को दिया जाए। लेकिन आप कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि एक मतदाता को निकाल कर बूथ को पहुंचा कर कमल का बटन दबाने की जिम्मेदारी आपकी है। और सुनो भाई, आप सबके बीच में आशा जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरी तो 72 साल की उम्र हो गई, 75 साल में हमारे रिटायरमेंट दे देते हैं, 70 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। 5 साल का ही तो है मेरा काम। और 77 साल में तो 77 साल का हो जाऊंगा तो कोई खाद में पड़ा फुल करता रहूंगा। मैं तो, हम तो 2 ही है, मैं और मेरी गोल मां। पता नहीं सेवा कौन करेगा, लेकिन भगवान ने चोंच दिए तो चुना भी देगा। तुम तसल्ली रखो। शॉर्टकट वुड कट यू द शॉर्ट। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। जो शॉर्टकट से चलेगा ना वो मारा जाए। बड़ा लॉन्ग कट से चलने वाले बड़े नेता बनते हैं। मोदी जी ने कहां से मेहनत की, चाय बेचते बेचते मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता। और मैंने मोदी जी के साथ काम किया है इमरजेंसी में। वो गुजरात में सामग्री छपवाते थे और मैं राजस्थान में इमरजेंसी में, राजस्थान में बांटता था। 13 महीने तक पुलिस नहीं पकड़ सकी राजस्थान में ये सामग्री। पोस्टर कौन चिपका रहा है, पैम्पलेट कौन बांट रहा है, ये दीवारों पर कौन रख रहा है। 13 महीने तो मैं वहीं से ट्रेनिंग लेके आया हूं। बाद में पकड़ लिया पुलिस ने, खूब मारा, इतना मारा जिसकी कहानी सुनाऊंगा तो आप रो पड़ोगे, समय भी नहीं है। अगर मैं उस समय घबरा कर ये नाम बता देता कि मैं अहमदाबाद से सामग्री ला रहा हूं, मोदी जी छपवा रहे, तो मोदी जी भी जेल में जाते और सारी सामग्री पैक हो जाती। हम आपातकाल विरोधी आंदोलन हमारा विफल हो जाता। पर हुआ क्या, पिछला जब 2018 का चुनाव हुआ था तब 30 सीटों की जिम्मेदारी मेरे को दी थी, तो 28 सीट हार गए। मोदी जी ने कहा यार भाई तेरा तो करिश्मा जोरदार है, सीट कैसे हार गए। मैंने कहा साहब समीकरण बिगड़ गए, चक्कर पड़ गया। अब मैं लगातार 5 साल मेहनत करूंगा
और 28 में से 20 सीट जिताकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मैं जीतूंगा। हमारी 500 सीट जीतेंगे, दौसा की जीतेंगे, करौली की जीतेंगे, अलवर की जिताएंगे, जमरामगढ़ जिताएंगे, बस्ती जिताएंगे, सब कुछ जिता के प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, उसके बाद 2024 में फाइनल है। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकड़ी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन भर रखेगा उसका डंका बजेगा। मैं 2 बार बिना कमल के फूल लड़ चुका हूं, या दोनों बार हार गया ना। और लड़ा इसलिए था वसुंधरा जी ने बाहर गए, चल मेरी कोई गलती नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन कर दिया। कोई थोड़ा ही ये उठाता है तो चल बाहर चल। ये हुआ था जब मेरा जैसा आदमी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा बिना कमल के फूल के, वो हार गया। तो आशा जी आप हसीन सपने कौन के होते हैं? सपने मुंगेरी लाल के सपना देख के बंद करें। और अगर कार्यकर्ता मैंने ये भी तय कर रखा है वो वैसे नहीं मानेगी तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, पैर से भी नहीं मानेगी तो मेरे सर पे मैं ड्यूटी रख के भी उसको माफी मांगने के लिए तैयार। लेकिन वो ये झूठ नहीं बोले कि हमला मैंने नहीं करवाया बारेदास ने। कल उनका वीडियो आया था, मैं तो 15 साल से घूम रही हूँ, मैं तो कोई गुंडागर्दी कराती नहीं। इसका मतलब हम गुंडागर्दी कराते। हमारी गाड़ी तोड़ी गई, पंचर किया गया, हमारा स्वागत करने वाले कार्यकर्ता थे उनको डांटा गया, तोड़ने वाले थे उनको डांटा गया। कोई बात नहीं, मेरी बेटी के बराबर है, कम उम्र है, अभी समझ है नहीं। हम भी जवानी में ऐसे ही कर देते थे। तो जवानी का जोर तो ऐसा ही होता है, उसमें गलती हो जाती है। इसलिए प्रार्थना करने का तो फिर भी नहीं बैठे तो मैं हर चुनौती को स्वीकार करके चट्टान को भी तोड़कर पानी निकालना चाहता हूं। आप तो बड़े विश्वास के साथ घर घर जाओ, कमल के फूल को जिताने की अपील करो। मैंने 13 बड़े IAS अफसरों को फंसा रखा, मुख्यमंत्री फंसे हुए, 12 MLA फंसे हुए, 4 मंत्री फंसे हुए। अब वो कसर छोड़ देंगे क्या मेरे को हराने में? अरे छोड़ देंगे क्या? नहीं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। घर वालों ने वैसे ही नाम रख दिया किरोड़ी लाल, जेब में कौड़ी भी नहीं है। लेकिन मेरे को इस बात का फख्र है कि कार्यकर्ता अपना खर्चा करके खून पसीने बहाकर मेरे को 45 साल से जिता के MLA अमेठी बना के भेज रहा है। मेरे पास सबसे बड़ा ताकत यही है, सबसे बड़ी लक्ष्मी यही है, यही बजरंग बली है, यही राम है, यही गणेश है जो मेरे को जिता के विधानसभा में भेजेगा। गहलोत साहब या दूसरे नेता या दानिश साहब या वो ब्यूरोक्रेट पैसा कितना भी भेज लो, हमारे यहाँ तो कोई पैसा लेता नहीं है, पर तो दूसरे पैसा लेंगे, वो पैसे को भी खाएंगे, वोट कमल के फूल में देंगे। आपके बाद चर्चा कर दिया महाराज अब सभी से कह रहे हैं कि 25 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबाकर और हजारों किलोमीटर मेरा मुझे बनाए। अब आपके जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम का स्वागत करना चाह रहे हैं। आप कृपया स्वागत स्वीकार